नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। बिहार कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अपने केंद्रीय नेताओं की फौज उतार दी है। खास तौर पर उसके केंद्रीय मंत्री बिहार लाए जा रहे हैं और वे नीतीश सरकार पर जमकर निशाने भी साध रहे हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन इससे विचलित है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो इस पर अपनी आपत्ति जग जाहिर भी कर दी है। सवाल उठता है कि केंद्रीय मंत्रियों के चुनावी इस्तेमाल की ये रणनीति क्या सही है और इससे क्या कांग्रेस को कुछ लाभ हो पाएगा। केंद्रीय सहकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद आज बात बोलेगी में हमारे मेहमान हैं, तो आइए उन्हीं से पूछते हैं। बात बोलेगी में आपका स्वागत है। सलमान साहब, कांग्रेस ने तो बिहार में कारपेट बॉम्बिंग कर दी है केंद्रीय मंत्रियों की, एक के बाद एक मंत्री आते जा रहे हैं, अब आप भी आ गए हैं। ये क्या रणनीति है? देखिए, बहुत समय बाद कांग्रेस अपने पांव पे खड़े होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। संगठन को एक नया प्रारूप मिला है और ये मौका 5 साल में एक बार आता है। 20 साल से हम लोग चुनाव में उतरे, लेकिन बहुत कम हमारी भागीदारी रही। अब की पूरा चुनाव लड़ने की आज हम लोगों को इच्छा भी है और तैयारी भी है, तो इसलिए जाहिर है जिसके आने से बहुत सारे इलेक्शन देखे, लेकिन इस तरह की रणनीति मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एकदम से पूरे के पूरे केंद्रीय मंत्री पटना पर धावा बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर कोई ऐसा कोई क्षेत्र या टेरिटरी है जिसमें हम लोगों के पीछे रहे हैं, तो आज अगर हमको अगुवाई करनी है, आगे बढ़ना है, तो सारे संसाधन जुटाने होंगे। और सच्ची बात यह है कि हम ये मानते हैं कि केंद्र में हमने अच्छा काम किया है पिछले सरकार के दौरान, और अब यूपीए 2 में एक अच्छा काम कर रहे हैं। प्रभावशाली रूप से उसको जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है, पहुंचा रहे हैं, और क्षेत्र में भी और प्रदेशों में भी। लेकिन विशेषता वहाँ जहाँ पर आगे एक चुनौती है, चुनाव की चुनौती है, लोकतांत्रिक चुनौती है। विवाद का विषय है कि केंद्रीय सरकार आपकी कितनी सफल रही है, किन किन मोर्चों पर उसने क्या काम किया है, इस पर काफ़ी डिबेट चल रहा है। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस कर रही है, उसको लेकर अच्छा खासा विवाद हो रहा है। क्या ये नैतिक रूप से सही है? नहीं, विवाद क्यों हो रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि विवाद क्यों हो रहा है। हमको अधिकार तो है अपनी बात कहने का। केंद्रीय मंत्री होते हैं, लेकिन राजनेता भी तो होते हैं, पार्टी के एक अंग हैं। लेकिन दोनों भूमिकाओं को मिक्स नहीं किया जाना नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ नहीं करना चाहिए, और हमारा प्रयास यही रहेगा। लेकिन अगर हमको नहीं मिक्स करना चाहिए तो प्रदेश सरकार को भी नहीं करना चाहिए, यहाँ के नेताओं को भी नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लगातार केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, वो एक तरफ चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और दूसरी तरफ आपकी सरकार की तरफ से राज्य सरकार पर हमले बोलते हैं। हमले नहीं बोलते हैं, मैं नहीं मानता हूं कि हमले बोलते हैं, ना ही मैं हमला बोलूँगा। लेकिन अगर प्रश्न चिन्ह लगाए जाएंगे हमारे कार्यशैली पर, तो ये तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका जवाब दें। हमने कुछ निर्णय लिया है, यहाँ की सरकार की सहमति से लिया है, एक सामूहिक निर्णय है, दिल्ली में बैठकर निर्णय लिया गया है। उस निर्णय के बारे में यहाँ जो टिप्पणी होती है और यहाँ जो बात कही जाती है वो सरासर गलत होती है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक मंत्री के हैसियत से अपनी बात को कहें, और अगर वहाँ से कहने में यहाँ तक नहीं पहुँचती तो यहाँ आकर कहें, ये हमारा अधिकार है। लेकिन ये तो चुनावी इस्तेमाल हो गया है सबका। नहीं, चुनाव कोई बुरी चीज़ नहीं होता। चुनाव लोकतंत्र में कोई बुरी चीज़ नहीं होता, लेकिन चुनाव में कितना कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कब कहना चाहिए, इस पर अंकुश होते हैं। और इस पर अंकुश या तो राजनीतिक स्वयं आदमी व्यक्ति लगाता है, या फिर उस पर कानूनी अंकुश होते हैं। नहीं, लेकिन वो सीमाएं भी लांघते हुए दिखे हैं मंत्रीगण। जैसे अभी श्री प्रकाश जायसवाल आए थे, उन्होंने कहा था अगर बिहार सरकार ने साथ दे तो 15 दिन में माओवाद साफ हो जाएगा। मतलब ये इसमें कोई आपको तर्क दिखता है इस तरह के? देखिए, जो राजनीतिक मंच से बात कही जाती है, उसकी आप बाल की खाल निकाल कर अगर उसकी आप समीक्षा करेंगे तो अक्सर आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगा सकेंगे। और कहीं पर बात थोड़ी सी संतुलित और समन्वय के साथ कही जाती है, कहीं पर थोड़ी सी जोश में बात, ज़्यादा जोशीली बात कह दी जाती है। लेकिन अंततः जब आप जैसे पत्रकारों से बात होती है और उस समय जब गंभीर बात और गंभीर प्रश्न सामने आते हैं, उस समय हम क्या उत्तर दे रहे हैं, उस समय हम क्या कह रहे हैं,
वो मैं मानता हूँ। इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। देखिए, भ्रम कोई नहीं फैला सकता। एक दिन में कोई बाहर से आके भ्रम क्या फैला सकता है? नहीं, लगातार अगर आप एक के बाद एक मंत्री आएगा और इस तरह की बातें लगातार होंगी तो भ्रम तो पैदा हो सकते हैं। आप फील्ड तो नहीं छोड़ सकते हैं। हम हर जगह ऐसा होता है, हर प्रदेश में ऐसा होता है कि अक्सर मुख्यमंत्री का जो कद है वो बहुत बढ़ जाता है, और नेता अगर नहीं है उस कद के तो जो बात हमारे नेता कहते हैं वो अनसुनी हो जाती है। तो इसलिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को आना पड़ता है। कभी कभी हम पहुंच जाएं और हम भी अपनी बात कह दें, उसका भी उतना प्रभाव नहीं होता जितना कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के तो नेता। आप ये मान रहे हैं कि बिहार में आपका नेतृत्व बौना हो गया है और इसलिए केंद्रीय मंत्रियों की जरूरत जो पड़ी? 15 साल से, जहाँ 20 साल से उत्तर प्रदेश में यही प्रॉब्लम है, जहाँ 15-20 साल से कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा अपना, जहाँ पर हमारे पास हमारा वर्चस्व घटा होगा, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वहाँ पर जो आदमी 5 साल 10 साल सत्ता में आप नहीं हैं तो आपकी पार्टी कमजोर हो जाती है, संगठन कमजोर हो जाता है, नेतृत्व क्षमता चली जाती है। कमजोर नहीं होती, आपकी भूमिका बदल जाती है। आप सड़क पे उतर के, अब जैसे आज आंध्र प्रदेश की बात लीजिए, आज क्यों वहाँ पर आंध्र प्रदेश में आज क्यों नायडू को जाकर अपनी गिरफ्तारी देनी होती है? क्योंकि उसको उनका वर्चस्व फिर बनाने की आवश्यकता है। कुछ लोग होते हैं, उनका कद ऐसा होता है कि वो पार्लियामेंट में, असेंबली में खड़े होकर जवाब देते हैं, वही काफ़ी होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसे लोग हैं नहीं, इस वजह से केंद्रीय मंत्रियों की जरूरत पड़ रही है आपको? नहीं, केंद्रीय मंत्री सप्लीमेंट करते हैं। बिहार की बात क्यों कर रहे हैं? मेरे प्रदेश की बात करिए। आप उत्तर प्रदेश जानते हैं, उत्तर प्रदेश में हमें केंद्रीय मंत्रियों की आवश्यकता इसलिए होती थी कि हम वहाँ 20-25 साल से सत्ता में नहीं रहे हैं। अच्छे लोग हैं, यहाँ भी अच्छे लोग हैं, लेकिन किसी को आप पूर्व मुख्यमंत्री, किसी को आप पूर्व राज्य मंत्री, किसी को आप पूर्व परोक्ष तौर पे आप स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं रहती तो खत्म होने लगती। खत्म नहीं होती, 20 साल पार्टी हो गई है। नहीं, 20 साल जो सत्ता में नहीं रहता, भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में जाके देखिए कहाँ नेता बचे। खान साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और केंद्रीय मंत्रियों की जो आमोदरफ्त बढ़ी है बिहार में, उस पर हम अपनी बातचीत को आगे जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइए।